वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो इस लेक्चर में बच्चे आप लर्न करेंगे मैथ ग्रेड 5 यूनिट 2 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 2 और जो नंबर 1। लेट्स लर्न। तो बच्चे इसमें सेम मेथड यूज़ होगा, तो इसलिए हम एक क्वेश्चन को समझ लेंगे, आपको समझाएंगे ताकि लेक्चर वीडियो लंबी ना हो और आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि इनमें एक ही मेथड यूज़ होना है। तो इसलिए एक क्वेश्चन आपको समझा जाएगा, बाकी आप उस मेथड को देखते हुए खुद से सॉल्व करेंगे। तो लेट्स लर्न। फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिविजन्स। दर्जल अदाद का ज़ोज़ाफ़कल बज़रिया तक़सीम मालूम करें। देखें बेटे, 14 एंड 17, हम इसका LCM मालूम करेंगे 14 और 17 का। तो LCM हम इसको पहले इस तरह करेंगे, 14 एंड 17। बच्चे हम वो टेबल्स पढ़ेंगे जो दोनों को इक्वल डिवाइडेड करे या दोनों पे एक जैसा अप्लाई हो। बच्चे ये हमारे पास 14 है, तो हमसे ये भी 70 है। इन दोनों पे हम 2 का टेबल पढ़ के इसे हाफ कर लेंगे, 2 7 द 14 आ जाएगा। इसी तरह ये 17 है, तो इसका क्या बनेगा, 35 बन जाएगा। अब ये क्योंकि हमारे पास इधर है तो बड़ा है, तो हम इसे इधर 35 है, तो हम इसको टेबल पढ़ सकते हैं 5 का। ये बन जाएगा 7 आ जाएगा, और इधर हमारे पास 7 5 दा 37 होता है। तो इस लिहाज से हमारे पास इस तरह ये 1 के टेबल पे चला जाता है। ये बच्चे आ जाएगा हमारे पास 7 1 दा 7, ये हमारे पास हो गया। अब इसमें हमारे पास हम राइट करेंगे LCM इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, तमाम मुफरद अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब ज़ोज़ाफ़कल, क्योंकि हमने LCM मालूम करना है इनका। अब हमारे पास क्या है इधर, 2 5 7, LCM आ गया है। LCM बेटे हमारे पास आ गया है 2 5 एंड 7। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 दा 10 और मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल कितना है, 70। तो ये भी हमारे पास 70 था। हम 10 LCM ऑफ 14 एंड 70, इनका क्या हमारे पास आया है, इनका LCM जो हमने निकाला है वो 70 है। बस 14 और 70 का ज़ोज़ाफ़कल 70 है। इसी तरह दूसरे भी आप करेंगे। एक और जो इसमें देखें, जिसकी 3 क्वेश्चन नंबर D देखें, क्योंकि इसमें 3 है तो इसलिए हम इसको पकड़ेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना रहे। बेटे हम अब 3 रकमों वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने 2 वाला तो कर लिया, अब 3 वाला करते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटे देखिए, इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, हमने मेथड वही यूज़ करना है बेटे जो हम LCM मालूम करते हैं। हमारे पास है 35
एक मिनट, इसमें हमारे पास है 30, 60। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन है डी और 35। क्वेश्चन नंबर डी इस क्वेश्चन है 35, 60 एंड 70। ये है, इसका हम एलसीएम मालूम करते हैं। मेथड हम बेटे वही यूज़ करेंगे। इसमें है 35, 60 एंड 70। इसका हमने एलसीएम मालूम करना है। ये ऐसा टेबल देखिए बेटे जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करे और इनको 35, इधर है 60 और लास्ट पे 30, 75। तो नहीं 2 के टेबल पे जाते। अब हम क्या करते हैं, पहले 60 को सॉल्व करते हैं। पहले हम 60 को सॉल्व करेंगे बेटे, रखेंगे 2, 35 हम ऐसे सेम लगाएंगे। अब 60 का जो हाफ है, 60 को 2 के टेबल पे पड़ा तो हमारे पास आ गया 30 और हम लिखेंगे 75। इसके बाद बच्चे 35, 30 एंड 70। आगे अब कौन सा टेबल पढ़ा जाए, तो हमारे पास ये होता है। अब फिर उसी तरह हम करेंगे इसे। ये जो हमारे पास है 30 को हम डिवाइड करेंगे 2 के टेबल पे, तो ये आ जाएगा 15। आ गया 35, 15 एंड 75। अब बच्चे अब इसको हम फिर करेंगे 3 के टेबल पे, क्योंकि 2 के टेबल पे हो नहीं सकता। तो अब हम 3 के टेबल पे करेंगे। 35 हमने राइट कर लिया। अब 5 भी राइट कर किया। अब क्योंकि हमारे पास 15 है तो 15 को हम करेंगे 5 के टेबल पे डिवाइड, तो हमारे 3 के टेबल पे या हम करेंगे 5 के टेबल पे तो 5 आ जाएगा। अब 5 के टेबल पे करेंगे तो ये जो हमारे पास है 75, तो ये भी 5 के टेबल पे जाता है। 15 को मल्टीप्लाई करें 15 को अगर मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 75। इस तरह ये भी हो गया। अब हम बच्चे आगे 37 है। अब ये 5 के टेबल पे मल्टीप्लाई करें 7 को, तो हमारे पास आपके पास आंसर आता है बेटे 35। अब बेटे 35, 5 और 25। अब ये 5 के टेबल पे जा रहा है टेबल, हम 5 के टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अब देखिए बेटे 5 7 दा कितना होता है 35। अब 5 1 दा 5 1 दा 5, 5 5 दा 5 5 दा 25। तो अब ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब ये पढ़ेंगे टेबल 7 का, 7 1 दा 7, ये हो गया। अब 5 1 दा 5, ये हमारे पास 1 के टेबल पे चला गया। अब बच्चे हम इसका एलसीएम देखते हैं, एलसीएम लेते हैं हम। अब एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, तमाम मुफरद जिज़ाए ज़रबी का हासिल ज़रब वज़ाफ़कल। अब जो वज़ाफ़कल हमने लिया, एलसीएम लिया, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 3 5 5 एंड 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बेटे आएगा 2000। बेटे हमारे पास आंसर आएगा 2100। हम लिखेंगे सो एलसीएम ऑफ 35, 60 एंड 75 इज, इसका जो आंसर है 2000
100 प्लस ज़वाज़ाफ़कल 35 60 और 75 का ज़वाज़ाफ़कल 2100 है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें बच्चे, ये बच्चे जो इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 जो है सेम इसी मेथड से आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर A2 बच्चे A2L आप सेम इसी मेथड से सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब बच्चे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। अब आरती क्वेश्चन सवालात, इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है वो भी सेम इसी मेथड से होगा, एलसीएम लेंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन नंबर बच्चे 3 और 4 इसी मेथड से आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो आपके पास 5 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आप सॉल्व कर लें। ज़रा सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। The tour buses Badshah Masjid leave the station every 25 minutes for in city every 15 minutes and for the zoo every 30 minutes. If the 3 buses leave the station simultaneously at 11:05 a.m., find out the time when the 3 buses will next leave the station simultaneously. स्टेशन से बादशाही मस्जिद के दौरे के लिए बसें 25 मिनट्स बाद अंदरूनी शहर के लिए हर 15 मिनट के बाद और चिड़ियाघर के लिए हर 30 मिनट बाद में रवाना होती हैं। अगर तीनों बसें एक साथ सुबह 11:05 पर स्टेशन से रवाना हों तो मालूम करें अगली बार तीनों बसें स्टेशन से बैक वक्त कब रवाना होंगी। अब बच्चे सेम वही हमने मेथड इस पर अप्लाई करना है जो अभी भी हम करके हैं, सिर्फ इसमें थोड़ा सा दे दिया उन्होंने, देखने में पता नहीं कितना मुश्किल है, इतना है कोई नहीं। अब देखिए प्यारे बेटे, इसको थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर लिया ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखिए इसके अंदर जो हमारे पास है, पहले सेम हम तरतीब लगा के एक ना ऐसे रख लेंगे इसे। पहले देखें 25 मिनट्स हैं, 25 मिनट्स हमने राइट कर लिया, हमने एलसीएम मालूम करना है। अब देखें बच्चे इसके बाद आपके पास 15 है, 15 हमने लगा लिया। मैं एक सेकंड ज़रा मैं हाईलाइट कर दूँ आपको। 15 लगा लिया। अब इसके बाद 30 हमने 30 लगा लिया, लिख लिया। अब बच्चे हमें एलसीएम मालूम करना है तो हम टेबल पढ़ेंगे जो इनको पूरा तकसीम करे, डिवाइड करे। देखें बच्चे ये 2 के टेबल पे तो हम कर ही नहीं सकते। अब 5 का हो रहा है तो हम 5 करेंगे। 5 5 द 25, 5 5 द 25। इसके बाद बच्चे हमारे पास 15 को 3 के टेबल पे करते हैं तो ये आता है हमारे पास 3 आ जाएगा। ये 30 है तो 6 के टेबल पे करेंगे तो हमारे पास 6 5 द 30, यानी कि 6 के टेबल पे चला गया। अब 5 आ गया एलसीएम इसका। अब 3 है तो ये हम पहले इसे करेंगे 3 1 द 3, इसके बाद 5 1 द 5 आ जाएगा। 5 1 द 5 कर लिया। अब नेक्स्ट ये 3 वाला है तो 3 1 द 3 ये आ जाएगा। ये लास्ट वाला हम करेंगे 6, तो ये लास्ट वाला 3 2 द 6 आ जाएगा। अब 2 के टेबल पे करते हैं इसे, ये हमने कर लिया। 1 के टेबल पे जा रहा है, 2 1 द 2 ये हमने कर लिया। 3 1 द 3, 2 1 द 2 ये हमने कर लिया। बच्चे इस छोटे टेबल पे जा रहे हैं, इनके 2 के टेबल पे जा रहा है तो हम करेंगे 2 1 द 2, 3 1 द 3, 5 1 द 5। आगे बच्चे हमने इसका प्यारे बेटे एलसीएम मालूम करना है तो हम इसको करेंगे LCM, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स
तमाम मुफरद जुज़ाए ज़रबी का हासिल ज़रब ज़वाज़ाफ़कल। क्या आ गया हमारे पास, देखें ज़रा बेटे, जो हम एलसीएम अभी भी हम लेके आए हैं, एलसीएम 5 है, 3 और 2 आ गए। अब इनको मल्टीप्लाई करें आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगर बेटे आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 150 यानी 150। टाइम ऑफ 3 बसेस लीव द स्टेशन। बसों का स्टेशन से रवानगी का वक्त है 11:05। पहले हमने इंडक्शन ऑफ, ये पहला हमने मालूम किया ना, जो उनकी टाइमिंग है वो क्या है, 11:05 है। इसको डायरेक्शन ऑफ 3 बसेस कितने मिनट्स में निकलती हैं, वो उनकी जो डायरेक्शन है 150 है, तो इसका मतलब 2 घंटे और 30 मिनट से लगेंगे इनको। आगे देखें बच्चे, आगे क्वेश्चन अभी हमने करना है सॉल्व, अभी इतना नहीं है। अब टाइम ऑफ बसेस व्हेन दे विल लीव द स्टेशन नेक्स्ट। अगली बार बसों का स्टेशन से रवानगी का वक्त, अब वो 11 है, 11 बज के कितना था हमारे, 11:05 था। अब इसके अंदर जब ये भी आंसर हम लेके आए हैं तो प्लस कर देंगे, वो कितना लेके आए हैं, 2 घंटे 30 मिनट, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये हमारे, हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा नेक्स्ट देखें, सो 3 बसेस विल नेक्स्ट लीव स्टेशन सिमुलेटली एट 1:35 PM। बस अगली बार तीनों बस स्टेशन से बैक वक्त 1:30 पर रवाना होंगी। अगर नहीं समझे दोबारा इसे रिपीट करते हैं। अब बच्चे, टाइम ऑफ बसेस व्हेन दे विल लीव द स्टेशन नेक्स्ट। अगली बार बसों का स्टेशन से रवानगी का वक्त, अब जो भी हम आंसर लेके आए हैं 2 घंटे 30 मिनट, अब इसके अंदर प्लस करेंगे जो टाइम हमें मेंशन किया गया क्वेश्चन के अंदर, वो है 11:05। अब इसको प्लस करेंगे, आंसर आएगा इसका 1:35। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बसें हैं वो 1:35 में रवाना होंगी। अब इसे हम राइट करते हैं। सो 3 बसेस विल नेक्स्ट लीव द स्टेशन सिमुलेटली एट 1:35 PM। और तीनों बसें स्टेशन से बैक वक्त 1:35 पर रवाना होंगी। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया। लो प्यारे बेटे, प्यारे बच्चे आपकी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है यूनिट 2 की कंप्लीट हो गई है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।